किरदार में से तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ है, दुआ लूं तेरा निशा है। मेहरबानियाँ है, इनायत का पासबा है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। Okay, Ashish, thanks. Welcome all of you to this day 81. We are into this book of Romans chapter 4. आप सबका स्वागत है आज 81st डे में और हम रोमियो चौथा अध्याय देख रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। Let's pray. Father, we thank you for this day. Today is a Thanksgiving day, so we thank you for all your blessings, all your faithfulness, O Lord. Your grace, your mercy, and all the good things you have done in our lives. So Lord, we reflect on your goodness, your kindness, your faithfulness, your mercies, which are new every morning. And we want to thank you this evening once again to acknowledge that it is you alone who deserve all honor, glory, praises, O Lord. We also remember all those who are enduring hardships in their lives, those who are going through difficult time. Maybe it is loneliness, maybe some sickness, maybe some conflict, maybe some losses in their jobs, businesses. So Lord, we remember each one of them, that you will make them overcomers, O Lord, and that you will heal and deliver brothers, sisters who are having physical challenge, O Lord, or physical difficulties or illnesses, sicknesses, O Lord, or some sort of infirmities. So Lord, we pray that you will surely heal and deliver them, because you alone are deliverer. खुदावन यीशु मसीह, आज के दिन आपका धन्यवाद करते हैं। आज धन्यवाद का दिन है प्रभु, इसलिए आपकी सारी आशीषों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए प्रभु, आपकी नई आशीषों के लिए, नए अनुग्रह के लिए जो रोज आप देते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा हमेशा की, आपने अभी तक हमको सबको संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और उन लोगों को भी याद करते हैं जो मुश्किलों से, परेशानियों से और हार्डशिप से गुजर रहे हैं प्रभु, या तो अकेलेपन की वजह से, या बीमारियों की वजह से, या फिर कुछ तकलीफ जो उनके परिवार में है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़े हैं, कोई लड़ाई है, कोई अशांति की बात है। उन सभी को याद करते हैं प्रभु कि आप उन्हें छुटकारा देंगे, आप उन्हें डिलीवरेंस देंगे जो बीमार हैं प्रभु, या फिर जो लॉसेस में जा रहे हैं बिजनेस में, या नौकरियां नहीं है, व्यवसाय नहीं है,
या व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है या नौकरियां ठीक से नहीं चल रही, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें जीवन से बढ़कर बनाएंगे, अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगाई देंगे। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करें। हम सबको गाइडेंस की जरूरत है, हम सबको एनकरेजमेंट की जरूरत है, हम सबको आपके दया और अनुग्रह की रोज जरूरत है प्रभु, इसलिए आप वो हम सबको मुहैया कराएं और विजडम दें। गिव अस विजडम दैट वी मे not only understand your word but also apply it to our own lives. So Lord, help us, all of us. Holy Spirit, each one of us, we need help, we need strength, we need our inner man to be strengthened. हमारा भीतरी मनुष्य मजबूत होने के लिए प्रार्थना करते हैं, that we will all understand the high calling with which you have called all of us. आपकी बड़ी बुलाहट से जो आपने हम सबको बुलाया है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रभु आपकी आवाज को सुनकर चलें। इसके लिए हम सबकी मदद करें। हेल्प अस लॉर्ड एंड गाइड अस। वी कमिट दिस टाइम इनटू योर हैंड, इन जीसस प्रेशियस नेम वी प्रे, आमेन। So welcome once again to day 81. We are looking at Romans chapter 4, रोमियो चौथा अध्याय देख रहे हैं। And we have looked at first two verses and we are into 3, 4 and 5 verses. So the first part we already looked at verse 1 and 2. इसमें रोमन्स चौथा अध्याय 1 और 2 आयत को हमने पहले ही देख लिया, जहां पे पॉल जो है इस बात को क्लियरली बता रहा है, वी आर नॉट जस्टिफाइड बाय आवर वर्क्स। और यहाँ पे अब्राहम का एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन लेके, एग्जाम्पल लेके पौलुस जो है जूश लोगों को, बिलीवर्स को इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि हम कर्मों के द्वारा, काम के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, धार्मिकता नहीं पा सकते। नॉट दैट वी डोंट डू गुड वर्क्स, पॉल इज नॉट सेइंग दैट, बट गुड वर्क्स कैन नॉट ब्रिंग अटोनमेंट टू अस, टू आवर सोल्स। जो काम है, कर्म है, वो हमें मोक्ष नहीं ला सकते, वो हमारा प्रायश्चित नहीं कर सकते। And so that is what Paul is trying to prove here, that Abraham was not justified by his works, while the Jewish people and most of the people those days or other religions, they all believed that it is by works. ज्यादातर even Judaism में जो कुछ rabbis थे, not all the rabbis, but many rabbis, they taught this, that see Abraham was saved by his works. Abraham जो अपने कामों के द्वारा बचाया गया, ना कि विश्वास के द्वारा। And so Paul is here trying to make them very clear, because the Jewish people, they knew that Abraham is the founder of their faith, and so Paul is explaining to them, listen, Abraham was not saved by his works, कर्मों के द्वारा वो नहीं बचाया गया। And then he's explaining to them in verse 3, 4 and 5 that Abraham was justified by his faith. And so last time we looked at few points. We looked at, Abraham heard God's voice and then he just obeyed it. Whatever God said, he just obeyed it blindly. उसने बिल्कुल जो भी खुदा ने कहा उसको मानकर वो चला। If you look at the writer of Hebrews, he declared like this. If you turn with me to Hebrews chapter 11 and verse 17, 18 and 19. If you look at Hebrews chapter 11, verse 17, 18 and 19. The writer of Hebrews declares that it was by faith, it says, that Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was offering up his only begotten son. It was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. He, that is Abraham, considered that God, so Abraham considered this, that God is able to raise men even from the dead, from which he also received back as a type, it says. Sunil, can you read these 3 verses in Hindi? विश्वास से ही अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, वचन 18, और जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, वचन 19, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है
कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। See, if you look at Abraham's life, neither Abraham nor his most immediate heir, that is his son Isaac, and his grandson Jacob, they ever owned any land in Canaan or the promised land. You remember, Abraham heard the voice of God and he just obeyed and he started going, although in between he little disobeyed, but overall he obeyed God's voice. And then he's traveling in this land of Canaan, except in that land, in that entire land, he lived a life of a nomad. And you can see that in that place, he only purchased a small field near Mamre. Mamre is a place which is near Hebron, and in which the cave of Machpelah was located. आप देखेंगे कि अब्राहम और उसका जो बेटा था आइजैक और उसका जो बेटा था जेकब जो है, उन्होंने जिस देश का वायदा खुदा ने किया था, कनान देश का, वो वहां आए तो जरूर, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। उस वायदे के देश में वो सिर्फ एक मुसाफिर की तरह रहे कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे गए। और उन्होंने इस वायदे के देश में, इन दैट लैंड ऑफ कैनन, दे डिड नॉट हैव एनी लैंड, ओन लैंड। खुदा ने वायदा किया, उन्होंने सुन लिया, वो आ गए। ना अब्राहम का, ना उसका बेटा आइजैक, ना उसका बेटा जेकब के पास कोई अपनी जमीन थी। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी जमीन, जो एक जगह है मैमरे, और वहां पे एक केव है, उसको बोलते हैं केव ऑफ मैकपेला, वहां वो था। उसको इन्होंने, अब्राहम ने जो था, ही बॉट दिस प्लॉट फ्रॉम एफ्रॉन हिटाइट। अब्राहम ने एक वहां पे छोटा सा प्लॉट ये लिया, जो कि एक व्यक्ति था एफ्रॉन, और वो हिटाइट था, और उससे ये खरीदा, उसने पैसे देके खरीदा। एंड इट वाज फॉर द बरियल ऑफ हिज वाइफ, अब्राहम्स वाइफ सारा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी को वहां पे गाड़ने के लिए वो कब्र जो है, या वो जगह, ये केव जो था, या गुफा जो थी, वो उसने खरीदा उससे, फॉर बरियल ऑफ सारा। यू कैन फाइंड दिस इन जेनेसिस 23, वी आर नॉट रीडिंग, लेकिन उत्पत्ति आप 23 में देखेंगे 3 से 11 में, तो वहां पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड इन दिस केव ऑफ मैकपेला, Sarah was there, put in that cave, buried in that cave. And then Abraham himself and Isaac and Rebecca and Leah, they were all buried there. और आपको पता है कि अब्राहम और अब्राहम का बेटा आइजैक, आइजैक की वाइफ रेबेका, और फिर जो लेया थी, वो जो थे, वो सभी को यहाँ पे बरी किया गया। इस जगह पे जो छोटा सा केव उसने खरीदा था दाम देके अब्राहम ने, इसी गुफा में जो है, इन सभी को वहां पे गाड़ा गया था। Many years later, बहुत सालों के बाद, according to Jacob's request, his body was brought back. आपको पता है, because we all know the story of Joseph and Jacob also, how Joseph landed in Egypt, किस प्रकार से यूसुफ जो इजिप्ट में आया, और फिर there was a big famine, and famine was for many years, 7 years famine था, बहुत सूखा था, बहुत अकाल था। And so Jacob and all his family members, on request of Joseph, they shifted to Egypt, और वो इजिप्ट में वहां पे आ गए। And then we all know that Jacob died in Egypt only. But Jacob requested Joseph one thing. His request was that his body was brought back from Egypt by Joseph and his brothers for burial alongside Jacob's father and grandfather. That is, father is Isaac and grandfather Abraham. You can again find this in Genesis 50, last chapter, 50th chapter, 13 and 14 verse में you can read this, that this is what Jacob requested, and Joseph did that. और यूसुफ ने इस काम को पूरा किया। He took the body of Jacob and brought it to this cave of Machpelah, और वहां पे उसको burial किया। As is always the case with true belief, the Holy Spirit enlightened Abraham's mind and heart to recognize the true and only God and enable him to respond in faith. और आपको मुझको पता है, we all know the Bible says, for us, Jesus is the author and finisher of our faith. यीशु मसीह, या the Spirit of God, that is Holy Spirit, यही है जो हमारे अंदर विश्वास को बनाता भी है, मेंटेन भी करता है, उसे पूरा भी करता है। एंड सो जो सच्चा विश्वास होगा, और पवित्र आत्मा की मदद से अब्राहम के माइंड में और हृदय में काम किया। इसलिए जब परमेश्वर ने, सच्चा परमेश्वर ने उससे कुछ कहा कि तुम इस जगह को, अपने देश को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जो है, तुम एक जगह जाना है जहां पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, एंड ही सिंपली ओबेड।
So you know that Abraham was an idol worshipper, और वो प्रतिमाओं की पूजा करता था उर में, और but when God spoke to him, he responded in faith. He did not question, who are you? I don't know you and things like that. उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया. जब खुदा ने उससे बोला, उसने immediately respond कैसे किया? विश्वास से. और हम जानते हैं विश्वास अपने आप आ नहीं सकता, वचन से आता है, खुदा की आवाज से आता है, और पवित्र आत्मा ले आता है. यीशु मसीह जो है हमारे विश्वास के कर्ता और दाता है, ऐसा लिखा बाइबल में. Hebrews chapter 12 में लिखा है, he is the author and finisher of our faith. And so the Holy Spirit helped Abraham to recognize the true and only God, and also enabled Abraham to respond in faith. So never think, आप कभी ये ना सोचे कि when you respond in faith, when God speaks to you, when you respond in faith, it is not that you are responding, it is God who gave you faith, and therefore you are able to respond. जब आप वचन सुनते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं विश्वास के द्वारा, तो ये इसलिए नहीं कि आपका विश्वास है, लेकिन एक खुदा ने ही विश्वास दिया है, इसलिए आप रिस्पॉन्ड करने पाते हैं. Abraham saw the promised land and wandered through it as a nomad, but he never possessed it. वो एक मुसाफिर की तरह एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं, उसने वो प्रॉमिस लैंड में आ भी गया, लेकिन वो वहां पे उसने कोई भी चीज अपने नाम से नहीं ली, एक्सेप्ट वो जो केक था, उसने उसको पॉजेस नहीं किया. We all know that. Even his descendants did not possess the land until more than half a century after the promise of it was first given. लगभग अब्राहम ने भी उस जगह को नहीं लिया, उसके बाद उसका बेटा आइजैक है, उसने भी उस जगह को नहीं लिया. लगभग ऑलमोस्ट 50 साल बीत गए. ये जो खुदा ने वायदा किया था, मैं तुम्हें वो जमीन दूंगा, वो वायदे का देश दूंगा, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ उसकी जिंदगी में, अब्राहम की जिंदगी में. It did not get fulfilled. We have to remember that. But Abraham trusted God's word. He did not question that, Lord, what is this? Where is the land? I'm not getting any land and things like that. He did not question that. So just as Abraham trusted God's word to give him a land he had never seen, he trusted God's power also to raise Isaac from the dead. अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया. खुदा ने उससे वायदा किया था, एक देश देगा, एक जमीन देगा. उसने उसको कभी देखा नहीं था, लेकिन खुदा की आवाज सुनकर, उस पर विश्वास कर उसकी सामर्थ पर विश्वास कर भरोसा कर अब्राहम चल दिया. तो उसको ये भी भरोसा था, जब खुदा ने बोला कि आइजैक को तुम बलिदान करोगे, तो उसको ये पता था कि वो खुदा जो है मुर्दों को भी जिंदा कर सकता. He can raise the dead as well. Even if a miracle, God can do miracles. He knew that, and that is why he was ready to sacrifice son. उसे विश्वास था कि खुदा मिरेकल कर सकता है, इसलिए वो जो है अपने बेटे का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया. It was in response to Abraham's faith in God that it was reckoned to him as righteousness. ये जो विश्वास अब्राहम ने खुदा पर दिखाया, तो खुदा ने उसे धर्मी ठहराया. उसके अकाउंट में वो धार्मिकता खुदा ने दे दी. Reckoned, the word reckoned, was reckoned, it says. It means to count, to consider, to credit. ये reckon का मतलब है दे दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया, उसको क्रेडिट कर दिया. It's an economic and a legal term which means crediting something to another's account. दूसरे के अकाउंट में कुछ जमा कर दिया. The only thing God received from Abraham was his imperfect faith. We know that his faith was not perfect. आपको मुझको पता है अब्राहम का faith जो था बिल्कुल जैसे परिपक्व होता है, एकदम perfect होता है, वैसा नहीं था. It was very good, but he failed some places. We all know that. उसने कहीं खुदा को थोड़ा विश्वास में फेल भी किया. फॉर एग्जाम्पल व्हेन गॉड टोल्ड, वो जाके उर से निकल के एक और जगह पे जाके रुक गया. एंड देन व्हेन ही केम टू द प्रॉमिस्ड लैंड, देयर वाज famine, and then he went to Egypt, and so things like that. So we know that he did not have perfect faith, but still the only thing God received from him was faith, imperfect faith. But by his divine grace and mercy, खुदा ने अपने
अलौकिक अनुग्रह और दया के द्वारा he credited it to Abraham's spiritual account as righteousness. उसने उसके आत्मिक जो अकाउंट है उसमें धार्मिकता को क्रेडिट कर दिया, उसके इम्परफेक्ट फेथ से भी। खुदा ने दया किया, खुदा ने अनुग्रह किया, खुदा ने मर्सी शो किया, एंड गॉड शोड हिज ग्रेस, उसने अपना अनुग्रह शो किया और अब्राहम के अकाउंट में धार्मिकता डाल दिया, क्रेडिट कर दिया। द इजीएस्ट एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इज लाइक क्रेडिट कार्ड। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सपोज कीजिए, आप उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, चार्जेस आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर कुछ पेमेंट भी कर देते हैं। मंथ एंड में आपका स्टेटमेंट आ जाता है, भाई ये एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस है, इसका इतना इंटरेस्ट लगा, इसका इतना फीस लगा, टोटल चार्जेस इतना है, आपने इतना पेमेंट किया, ड्यू इतना है, बैलेंस इतना है। दैट बैलेंस विच इज देयर, जो अभी पेमेंट करना है, जस्ट इमेजिन गॉड सेज I will pay for it, और आपको वहां से रेसिट आ जाती है, it says paid, all your dues are paid. It is something like this reckoning, the word reckoning, reckon to him as righteousness. अब्राहम का फेथ परफेक्ट नहीं था, इम्परफेक्ट था, बहुत सारी डेबिट्स भी थे, लेकिन खुदा ने सारी चीजों को, उसका जो भी हिसाब किताब था, उसका पूरा पेमेंट कर दिया और लिखा पेड, एंड सो इट रेकन टू हिम as a righteousness. That gracious reckoning reflects the heart of God's redemptive revelation and is the focus of both the Old as well as the New Testament. ये आपको मुझको समझ जरूरी है। खुदा का अनुग्रह जो है, जो उसने अब्राहम को क्रेडिट किया, धार्मिकता क्रेडिट किया, यही खुदा के छुटकारे का या उद्धार देने का हृदय को दिखाता है। दैट्स द फोकस, नॉट दैट योर एंड माय फेथ इज परफेक्ट। पहली बात तो जो फेथ आता भी है वो भी खुदा ही देता है, बट समटाइम्स वी ऐड आवर ओन थिंग्स, वहां पे अपना थोड़ा सा मिलावट कर देते हैं, तो हमारा फेथ जो है एकदम परफेक्ट फेथ नहीं होता, इम्परफेक्ट फेथ होता है। But even with that imperfect faith, when we believe Jesus, God credits Jesus' righteousness to us. That's the heart of God. He's not looking for perfect faith. वो परिपक्व faith तो ढूंढ नहीं रहा, क्योंकि इंसान के अंदर perfect faith आ भी नहीं सकता। So please remember, God has never provided any means of justification except by faith in Him. We have to have faith in Him. It may not be perfect faith. हमारा विश्वास जो खुदा पर वो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा। उसी के द्वारा जो है वो हमें धर्मी ठहराता है। So imagine, क्रेडिट कार्ड, ये फीस, ये फीस, ये फीस, ये फीस, बहुत सारे चार्जेस आ गए। अब हमने थोड़ा पेमेंट भी कर दिया, लेकिन अभी भी ड्यू है, तो वो ड्यू जो है खुदा पे कर देता और बोलता है ऑल पेड, एवरीथिंग पेड। Even though Abraham's repeated disobedience was sinful, right? खुदा ने बोला यहां से चलो, ये आगे आके रुक गए, 15 years वहां पास किया, वहां से आ गए, God told just you and your wife go, just, but उसने लॉट को भी ले लिया, फादर को भी ले लिया, and then they came to Egypt, and then again couple of lies there, and then God said I will give you your own child, मैं तुम्हें तुम्हारा संतान दूंगा, but they messed up, उन्होंने अपने विचार से कुछ कुछ कर लिया, आपको पता है। Even though Abraham's repeated disobedience was sinful and it brought harm to him and also to others, but God used even his disobedience to glorify himself. उसकी गलतियों के बावजूद भी, उसके पाप के बावजूद भी, जिसने उसको भी दुख पहुंचाया, दूसरों को भी पहुंचाया, लेकिन खुदा ने उस परिस्थितियों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। Those acts of disobedience testify that
contrary to many rabbis, the Jewish rabbis' teachings, Abraham was sovereignly chosen by God because Abraham was righteous. He was very good. That's what the rabbis taught. हम देख रहे हैं कि अब्राहम ने बहुत सारे डिसोबीडियंस काम किए, बहुत सारे गलत काम भी किए, बहुत सारे पाप भी किए. रबाइस कहते हैं नहीं, खुदा ने, गॉड चूज अब्राहम, खुदा ने अब्राहम को इसलिए चूज किया क्योंकि बहुत ही धर्मी था, बहुत बिल्कुल गलत नहीं किया इसने, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उसने गलत काम किए थे. But in spite of that, God chose him for his own reasons we do not know. God chose you, all of you. God chose me. He chose all of you. खुदा ने मुझे, आपको चुना है. आप और हम कोई बहुत अच्छे लोग नहीं थे. Not that we were very good, therefore God chose us. Never think that your neighbors are very bad, so God has not chosen them, or somebody else in your office is not saved. God has not chosen them because they are not good people. No, nothing like that. Why God chose us, we do not know. क्यों खुदा ने हमें चुना, हमें नहीं पता है. कभी ना सोचे आपका पड़ोसी अच्छे लोग नहीं है इसलिए खुदा उन्हें नहीं चुन रहा, या आपके ऑफिस में कोई लोग हैं उनको खुदा ने नहीं चुना क्योंकि वो अच्छे लोग हैं. नहीं, we cannot say that. God chooses people for his own divine reason and divine purposes we do not know. खुदा अपनी ही योजनाओं के लिए, अपने ही उद्देश्य के लिए लोगों को चुनता है. So we may not exactly know the reason why God chose certain people and did not choose certain people. क्यों खुदा ने कुछ लोगों को चुना है, कुछ लोगों को नहीं चुना है. Abraham was chosen by God's sovereign grace, not because of his works or even because of his faith, right? हम विश्वास की बात तो कर रहे हैं. God chose him, he was granted reckoned righteousness, righteous person because of his faith, right? That is what we are saying. हम अभी तक इसी कॉन्सेप्ट को बाइबल के आधार पर, इस वर्सेस के आधार पर लेके चल रहे हैं कि वो विश्वास के द्वारा बचाया गया, राइट? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, सॉरी. बट लिसन, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई गॉड चोज, नॉट बिकॉज ऑफ हिज वर्क्स, नॉट इवन बिकॉज ऑफ हिज फेथ. उसके कर्मों के लिए उसे नहीं चुना, उसके विश्वास के लिए भी नहीं उसे चुना. His faith was acceptable to God only because God graciously reckoned or counted it as righteousness. Hallelujah. खुदा ने उसके विश्वास को एक्सेप्ट कर लिया. That's okay. He accepted his faith, but ये खुदा ने अनुग्रह ही किया कि उसके इम्परफेक्ट फेथ के बावजूद भी अपनी धार्मिकता उसको दे दी, इंप्यूट कर दी, उसके ऊपर लाद दी, उसके ऊपर डाल दी, क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में, इन स्पाइट ऑफ हिज इम्परफेक्ट फेथ. तो हम ये भी एक कंक्लूजन कह सकते हैं, उसके विश्वास के चलते खुदा ने उसे धर्मी नहीं ठहराया. ये खुदा की मर्जी थी, ये उसकी योजना थी. इट वॉज गॉड्स डिवाइन sovereign purpose, nature, that God imputed righteousness to him. It was not the greatness of Abraham's faith that saved. अब्राहम का विश्वास परफेक्ट नहीं था. अब्राहम का विश्वास कोई बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि हम उसे परफेक्ट कह दें. It was not the greatness of Abraham's faith that saved him. उसका बड़े विश्वास के कारण जो है, बड़प्पन के कारण, उसके विश्वास के बड़प्पन के कारण उसे छुटकारा मिला, हम नहीं कह सकते हैं ऐसा. But it was the greatness of the gracious Lord in whom he placed his faith. Hallelujah. That's the reason. ना कि अब्राहम का जो बड़ा विश्वास था या इम्परफेक्ट विश्वास था, उसके चलते उसको धर्मी ठहराया गया. नहीं, उसे इसलिए धर्मी ठहराया गया कि उसने किस बड़े परमेश्वर पर विश्वास किया था, उसके अनुग्रह के कारण. It is because of the gracious Lord in whom he had put his faith. So greatness is of the Lord, not anybody else. ये खुदा का बड़प्पन है, बड़ा अनुग्रह है, जिसके द्वारा अब्राहम को धर्मी ठहराया गया लिखा, reckoned as righteousness.
Please remember, faith is never the basis or the reason for justification. Let me repeat this. Faith is never the basis or the reason for justification, but only a channel through which God works his redeeming grace. Faith is just a channel. It's not the basis, it's not the reason. जो विश्वास है ना तो वो आधार है ना ही वो कारण है। हिंदी में मैंने इसको इस प्रकार से ट्रांसलेट किया है, विश्वास कभी भी कारण या आधार नहीं बन सकता है धर्मी बनने के लिए, लेकिन केवल वो एक माध्यम बन सकता है, आधार नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। It's only a channel, please remember. It's not the basis, it's not the foundation. It's only the channel जिसके द्वारा परमेश्वर अपने उद्धारक अनुग्रह को उसकी जिंदगी में वो कार्य करता है। जो उद्धार वाला अनुग्रह है वो कार्य करता है। विश्वास केवल हृदय को निरुत्तर करता है, कन्विक्ट करता है, जो परमेश्वर के उद्धार के मुक्त और अयोग्य उपहार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है। So what I am saying, that faith is never the basis or the reason for justification, but only the channel through which God's grace works. Faith is simply, विश्वास क्या है? It's a convicted heart reaching out to receive God's free and unmerited gift of salvation. That's what faith is. विश्वास जो आपके हृदय को कन्विक्ट करता है, आप खुदा की ओर देखते हैं, निहारते हैं, और खुदा जो है फिर अपने उद्धार को, जिसके लायक आप और हम नहीं थे, जिस अनुग्रह के लायक आप और हम नहीं थे, वो प्रदान करता है। So what was true in regard to Abraham's faith is also true in regard to every believer's faith. जो सच्चाई अब्राहम के विश्वास के लिए थी, वही सच्चाई सारे विश्वासियों के विश्वास के लिए भी वही है। Because it says, let's read this verse 5 and 6. No, sorry, verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Romans chapter 4, verse 4 and 5. It says like this. Now to the one, it says, now to the one who works, जो काम करता है, his wage is not reckoned as a favor. क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, आप सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं, तो आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपको कोई फेवर नहीं कर रहा। आपका एम्प्लॉयर जो वो फेवर नहीं कर रहा, वो आपका हक है। दैट्स योर राइट टू गेट वेजेस। इट्स नॉट अ फेवर, इट्स ड्यू, बिकॉज यू वर्कड होल मंथ। आपने पूरा महीना काम किया, अब पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिलना ड्यू है। दैट्स नॉट फेवर। इफ द एम्प्लॉयर गिव्स यू सैलरी फॉर योर वर्क, इट इज नॉट फेवर. It is what is due to you. That is what Paul is saying here. What is he saying in verse 4? He's saying, listen, now to the one who works, his wage is not reckoned as a favor, but as what is due. Paul declares, verse 5, but to the one who does not work. मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में दिन भर काम करता हूं, पूरे महीने काम किया, आप मुझे तनख्वाह देंगे। मान लीजिए मैं पूरे महीने काम नहीं किया, फिर भी आप तनख्वाह देंगे। What is that? That's favor, right? बिना काम किए सैलरी मिलेगा, तो that is favor. That's what Paul is saying. But to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness. काम नहीं किया, फिर भी तनख्वाह मिल रही है, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया, तो वो हमें जस्टिफाई करता है, वो हमें धर्मी ठहराता है। प्लीज रीड इन हिंदी वर्स 4 and 5. काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया।
I mean, we were all ungodly people, but we believed Jesus. And that reckoned to us as credited. Reckon word means credited. हमने काम नहीं किया, हमने सिर्फ विश्वास किया और हम पर वो क्रेडिट हमारे अकाउंट में धार्मिकता क्रेडिट हो गई. We were all ungodly people. Bible says when we were ungodly, Jesus died for us. We will read that verse later on when we study chapter 5 verse 8. 5वां अध्याय रोमन्स का 8वीं आयत में पढ़ेंगे. जब हम पापी ही थे, लिखा है, तब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी. अगर हम नौकरी कर रहे हैं, पूरा महीना नौकरी किया है, मेहनत की है, तो हमें जो मिलता है वो दान नहीं है, वो हमारा हक है. लेकिन अगर हमने काम नहीं किया, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें धर्मी ठहराने वाला जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट कर देता है, हमें धर्मी डिक्लेयर कर देता है. वी वर ऑल अनगॉडली, वी वर ऑल अनजस्टिफाइड पीपल, बट ही मेड अस justify, he justified us, he made us righteous. So although please don't think that अरे यार faith तो चाहिए नहीं फिर. No, faith is required because it's a channel. Although faith is required for salvation, क्योंकि लिखा है ना, I mean Jesus, I mean Romans में लिखा है chapter 10 में, later on we will study, मन में विश्वास किया, मुंह में अंगीकार किया. That's it, that's what, मन में विश्वास किया. So faith is required for salvation. But you have to remember, it has no power in itself to save. Understood? उद्धार के लिए विश्वास तो जरूरी है, no doubt, my dear brothers and sisters. लेकिन विश्वास के पास वो ताकत, वो सामर्थ नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो हमें बचा सके. इट हैज नो पावर इन इटसेल्फ. विश्वास के अंदर वो शक्ति नहीं कि वो हमें उद्धार दे दे. नो, विश्वास इज रिक्वायर्ड फॉर सैल्वेशन, लेकिन सिर्फ विश्वास है तो उसमें शक्ति नहीं कि वो हमारा उद्धार कर सके. इट इज द पावर ऑफ गॉड्स रिडेम्पटिव ग्रेस अलोन, वर्किंग थ्रू द atoning work of Jesus on the cross, that alone has the power to save. विश्वास में खुद ही अपने पास शक्ति नहीं है आपको मुझको उद्धार देने के लिए, तो आपको मुझको क्या छुड़ाएगा? कौन सी चीज छुड़ाएगी? यह केवल परमेश्वर के छुटकारे के अनुग्रह की शक्ति, जो कि क्रूस पर उसके पुत्र यानी कि यीशु मसीह ने प्रायश्चित कार्य को किया, उस कार्य से जो यीशु मसीह ने क्रूस से किया, उसी में आपको मुझको बचाने की शक्ति है. इफ जीसस हैड नॉट डाइड ऑन द क्रॉस, the wages of our sins would not have been paid. अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते तो आपके और मेरे पाप की जो मजदूरी थी, मृत्यु, वो यीशु मसीह कैसे लेते हैं? And so the redemptive power is in that cross alone. वो जो छुटकारा, मोक्ष, उद्धार है, वो यीशु मसीह के उस क्रूस में ही वो शक्ति है, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया, लहू बहाया. Faith is not, as some claim, a type of work. Paul here makes very clear that saving faith is completely apart from any kind of human work. कर्मों से ये अलग है. बचाने वाला भी विश्वास जो है कर्मों से अलग है. आपके कितने भी अच्छे कर्म हो, वो आपको नहीं बचा सकते. अच्छे कर्म करने चाहिए. We should do good works. We have been created, we have been saved for that, to do good works. आपको मुझको बचाया गया इसलिए कि हम अच्छे काम करें, बट अच्छे काम salvation नहीं लाते हैं. If man were able to save himself by his own works, then salvation would be apart from God's grace, and Christ's sacrifice on the cross would have been in vain. यदि मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से स्वयं को बचाने में सक्षम होता, तो उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से अलग होता और क्रूस पर मसीह का बलिदान व्यर्थ होता.
रिपीट दिस, यदि मनुष्य अपने स्वयं के कार्यों से स्वयं को बचाने में सक्षम होता तो उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से दूर होता, अलग होता, और क्रूस पर मसीह का बलिदान व्यर्थ होता. Christ's sacrifice on the cross would have been in vain if man could have saved himself by his good works. If such righteous works were attainable by men, then salvation would not be a gift of God's grace, but would be a wage which is due. The Hindi is, यदि ऐसे नेक कार्य मनुष्यों द्वारा प्राप्त होते तो मोक्ष या उद्धार परमेश्वर की कृपा का उपहार नहीं होता. इट्स उपहार, इट्स अ गिफ्ट, बल्कि एक मजदूरी होती जो कि एक देय होता, यानी कि देना पड़ता, मजदूरी देनी पड़ती. wages had to be paid. It was due, हक होता. Not only would works righteousness, render unnecessary God's grace, it would also rob God of glory for which all creation was made. यदि हम अपने कर्मों से धर्मी बन जाते या धार्मिकता आ जाती, तो ये कर्मों वाली जो धार्मिकता है ये परमेश्वर के अनुग्रह को बेकार कर देती, और जो परमेश्वर की महिमा है उससे भी उसको वंचित कर देता. क्यों? क्योंकि हम उसके अनुग्रह से नहीं, हम अपने अच्छे कर्मों से धर्मी ठहराए गए हैं. The Bible says, Romans 11:36, Romans 11:36, it says, for from him, that is Jesus, through him, that is through Jesus, and to him, that is Jesus, are all things. Paul reminded the Romans believers in later in his epistle, chapter 11, he says, to him, that is to God, to Jesus, be the glory forever. महिमा. देखिए, अगर हमें, मान लीजिए आप मेरे घर आए, गिफ्ट लेके आए, लेकिन मैं उसके पैसे दे दूं तो वो गिफ्ट नहीं हुआ ना, बिकॉज मैंने उसे खरीदा है. दैट्स नॉट अ गिफ्ट. लेकिन अगर आप मुझे ऐसे ही दे रहे हो, मैं उसे रिसीव कर रहा हूं, फॉर मी इट इज अ गिफ्ट. सो हम कर्मों के द्वारा, अपने धार्मिक अच्छे कर्मों के द्वारा हम खुदा के उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट है, ये गॉड्स ग्रेस है. हम लायक नहीं थे, फिर भी वो हमें गिफ्ट दे रहा है. इससे उसी को महिमा मिलेंगे, क्योंकि लिखा सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा है, उसी की महिमा के लिए है. द प्राइमरी पर्पस of the gospel, listen to this, very important, I have told this many times, the primary purpose of the gospel is not just to save men, but it is to glorify God. सुसमाचार की प्राथमिक योजना या उद्देश्य ये है, सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं है, लेकिन प्राइमरी उद्देश्य है कि परमेश्वर की महिमा, ग्लोरीफाई गॉड. गॉस्पेल इज टू ग्लोरीफाई गॉड. सुसमाचार खुदा की महिमा के लिए. Beautiful benediction Paul gave in Ephesians. It's a beautiful verse. Most of us, we quote that many times. Ephesians chapter 3 verse 20, 21. Let's read that. Beautiful. Paul says like this. Now to him who is able to do exceedingly abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to him it says, be the glory in the church
and in Jesus Christ to all generation forever and ever. प्राइमरी उद्देश्य गॉस्पल का, सुसमाचार का. Sometimes people may ask you, what is the purpose of gospel? So we all will say it is to save people. No, wrong answer. The primary purpose of the gospel is to glorify God. How does it happen? When people are saved. That glorifies God, but that's not the primary purpose. The primary purpose is to glorify God, and in that the advantage, the benefit, the blessing is that people get saved. Primary योजना, उद्देश्य खुदा की महिमा है, और उसके द्वारा जो है उसी में एक बेनिफिट, एक ब्लेसिंग है, मनुष्य बचाए जाते हैं. Please read this verse in Hindi also. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. So glorify God. That's the primary purpose of everything. So please remember, even if He has saved you and me, it's all to glorify God. आपको मुझे बचाने का उद्देश्य एक ये है कि खुदा की महिमा हो. Anyway, now there are many reasons why sinful man cannot save himself by his own works. बहुत सारे कारण है कि मनुष्य जो है, पापी मनुष्य जो है, अपने आप को खुद ही नहीं बचा सकता अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा. Number one, because of his sin, he is incapable of reaching the divine standard. There is a divine, खुदा का एक standard, a divine standard of righteousness, which is absolute perfection. Absolute perfection. Why men cannot save themselves by their works? Because man is sinful. And because he is sinful, he is incapable of reaching that divine standard of righteousness, which is absolute perfection. आप और हम एब्सोल्यूट परफेक्शन नहीं ला सकते. अपने पाप के कारण आप और हम जो है असामर्थ हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता का जो एक स्टैंडर्ड है, एक नाप है, एक तोल है, उस तक पहुंचने के लिए पॉसिबल नहीं है. और वो क्या है? डिवाइन स्टैंडर्ड क्या है? पूर्ण परिपक्वता या फिर पूर्णता बोल सकते हैं. परफेक्ट perfection, which is not always possible. Absolute perfection is not always possible for you and me. We know that. It is only through Him. It is only God who can provide this perfect or absolute perfection. पूरी तरह से पूर्ण परिपूर्णता बोल सकते हैं, वो खुदा ही प्रोवाइड कर सकते हैं. इसलिए because man is sinful, आप और हम पापी हैं, इसलिए आप और हम केपेबल नहीं है, असामर्थ्य हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं. वो लेवल क्या है? परफेक्ट और एब्सोल्यूट परफेक्शन, और वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वन रीजन व्हाई मैन कैन नॉट सेव हिमसेल्फ. इसलिए मनुष्य जो है अपने आप को नहीं बचा सकता. नंबर वन. नंबर टू, नो मैटर हाउ जेनरस, सैक्रिफिशियल, बेनिफिशिएंट your and my work may be, they could still not atone for our sins. आप और हम, हमारे कार्य चाहे कितने अच्छे हो, सुंदर हो, उदार हो, बलिदानी हो, परोपकारी हो, बहुत अच्छे हो, क्यों ना हो, doesn't matter, तो भी वो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं. हमारे अच्छे कर्म हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते. Even if God recognized all of a person's work as good, God will say, oh, all your works are good. Even if He says that, the worker would still be under divine penalty of death for his sins, because the wages of sins is death. अगर खुदा भी कह देगा ओके ठीक है तुम्हारे सारे काम बहुत बढ़िया हैं भाई, लेकिन फिर भी वो मनुष्य जो है अपने पापों के कारण, अपने पापों की मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसके कारण जो है उसको फिर भी वो पेनल्टी, वो सजा भुगतनी ही पड़ेगी. एंड देयरफॉर man's work cannot save him. इसलिए मनुष्य का जो अपना अच्छा कार्य है वो उसे नहीं बचा सकता. That was the second reason. Number three, if men were able to save themselves, Christ atoning death was useless. अगर मनुष्य अपना प्रायश्चित खुद ही कर सकता था तो मसीह की मृत्यु, मसीह का बलिदान व्यर्थ था. Number four,
If man could save himself, अगर मनुष्य अपने आप को बचा सकता था, God's glory would be eclipsed by man's glory. अगर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बचा सकता था, तो खुदा की महिमा पर मनुष्य की महिमा जो है वो परछाई डाल देगी. एक्लिप्स, वो ग्रहण बोलते हैं ना, जैसे अभी ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण. Sun became dark because of the, I think, Earth's shadow on that came between whatever, lunar, solar eclipse and things like that. यानी कि अगर हम अपने कर्मों से बचाए जा रहे हैं तो हमारी महिमा हो गई ना, क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं. And because of that, God's glory gets shadow. God does not share glory with anyone else. खुदा जो है अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करता. So what do we know? So the four things we learned. What were the four things? Number one, man cannot save himself because he is sinful. मनुष्य अपने आप को नहीं बचा सकता क्योंकि वो पापी है, और वो स्टैंडर्ड, धार्मिकता का जो स्टैंडर्ड है, एब्सोल्यूट परफेक्शन, वहां तक नहीं पहुंच सकता. दैट वाज द नंबर वन रीजन. नंबर टू रीजन, आवर राइचियसनेस जो है, आवर राइचियसनेस कैन नॉट अचीव अटोनमेंट. आपका और मेरा जो अच्छा काम है वो अटोनमेंट नहीं पा सकता है, कैनॉट रीच, प्रायश्चित नहीं कर सकता है. नंबर थ्री, इफ अ मैन कैन अचीव अटोनमेंट, क्राइस्ट सैक्रिफाइस इज यूजलेस. अगर मनुष्य अपने कर्मों से प्रायश्चित कर सकता है तो फिर मसीह का जो बलिदान था, इतना बड़ा बलिदान, मृत्यु जो थी, वो फिर व्यर्थ थी. और आखिरी बात, salvation by works, man gets glory. अगर कर्मों से हमारा उद्धार हो रहा होता तो मनुष्य को महिमा मिलेगी, खुदा को नहीं महिमा मिलेगी. And therefore the conclusion is, by your works you don't get saved. अपने कर्मों के द्वारा आप धर्मी नहीं बन सकते हैं. So God only saves the person. God only saves the person who does not trust in his own works, but believes in him who justifies the ungodly. Hallelujah. खुदा किन्हें छुटकारा देता, किन्हें मोक्ष देता, किन्हें उद्धार देता? उन लोगों को उद्धार देता, उन लोगों को बचाता है जो अपने कर्मों पर भरोसा करके उद्धार के लिए वेट नहीं करते, लेकिन वो उस पर विश्वास करते हैं जो अधर्मियों को भी धर्मी बना देता है. Hallelujah. We were all ungodly because we were not worshipping true God. आप और हम सारे अधर्मी थे, आप और हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे. We were all ungodly, but we trusted him who justifies the ungodly. आप और हमने उस पर विश्वास किया जिसने अधर्मियों को धर्मी ठहरा दिया विश्वास के कारण. So God saves those people who don't boast, who don't trust their works. हम तो बड़े पुण्य कर रहे हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, भाई हम तो बहुत अच्छे लोग हैं. That doesn't bring salvation. So what do we learn? We learn until a person confesses he's ungodly, he's not a candidate for salvation because he still trusts in his own goodness. इसका हिंदी है, जब तक कोई व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वो अधर्मी है, वह मुक्ति का उम्मीदवार नहीं ठहरता है. क्यों? क्योंकि वह अभी भी अपनी अच्छाई और भलाई पर भरोसा करता है. That is what Jesus meant when he said, remember, Jesus said in Luke 5:32, लूका 5:32 में उसने कहा, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों को बचाने के लिए आया हूं. He has come for ungodly, he has come for sinners, not for those who are saying, भाई मैं तो धर्मी हूं, मैं तो अच्छा हूं, भाई मैं तो बुरे काम नहीं करता हूं. Those who are righteous in their own eyes have no part in God's redemptive work of grace. Those
who are righteous in their own eyes have no part in God's redemptive work of grace. अगर इसका हिंदी पढ़ेंगे, जो अपनी ही दृष्टि में धर्मी है, भाई मैं तो अच्छा हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं धर्मी हूं, भाई हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं है। जो अपनी दृष्टि में धर्मी होता है, उनका परमेश्वर के अनुग्रह से छुटकारे के कार्य का कोई हिस्सा नहीं होता है। They have no part. They have no part because in their own eyes they are very good. And Bible says there is no one good, my dear brothers and sisters. No one good. एक भी अच्छा नहीं. That is what God says. Hallelujah. So we are still not finished. We'll continue this, that man is not saved by works, but saved by his grace, by keeping our faith in him. मनुष्य कर्मों से नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह से, और जो हमने उस पर विश्वास किया वो चैनल बन जाता है, वो एक रास्ता बन जाता है, और फिर खुदा का अनुग्रह आ जाता है. And it is all for God's glory. So we can never boast. We are no better than anyone else. Never think you are better than anyone else. Never, never. कभी ना सोचे कि भाई अब उद्धार पा लिया, अब आप दूसरे से बेहतर हैं, उससे बेहतर है, उससे बेहतर. नो. जितना बाल का विड्थ होता है ना, उतना भी हम दूसरों से अच्छा नहीं. Not even that much. We are all equal. We were all ungodly. The only thing which saved us is the grace of Jesus on the cross. और कुछ नहीं, nothing else. We cannot boast. Never boast, never. We cannot boast. Don't boast. Let God get all the glory. अगर हम boast करते हैं तो इसका मतलब हम थोड़ा credit लेना चाहते हैं, भाई हम अच्छे थे. Like Jewish rabbis, some rabbis, not all rabbis, वो बोले भाई अब्राहम बहुत अच्छा था इसलिए खुदा ने उसे चुना. No. No one is good. That's what the Bible says. Except Jesus, no one is good. Let's pray. Father, we thank you. You are helping us to understand certain very basic and very foundational doctrine. धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि आप हम सबको एक जो बड़ा ही नींव वाला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, शिक्षा है, उसके बारे आप हमें समझ दे रहे हैं. आज आपने हमें हम सबको एक बार फिर से समझाया कि अगर हम बचाए गए हैं तो ऐसा नहीं कि हम बड़े अच्छे थे या आपको ढूंढ रहे थे इसलिए बचाया. नो. None of us we were searching for true God. We were all lost. हम सारे लोग गुम थे. We were all lost. We all went astray. हम सब अलग अलग रास्तों में भटक गए थे, ऐसा लिखा बाइबल में. भटके हुए लोग थे. If God's grace did not come first, it was not our faith. Please remember, हमारा विश्वास पहले नहीं था, खुदा का अनुग्रह था. If God chose Abraham first, it is God's grace that he called him out of 3 lakh people. 3 लाख लोग उस जमाने में उर शहर में रहते थे, उनमें से एक को खुदा ने बुलाया. Not because he was good. इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा था इसलिए चुना. हम सबको भी इसलिए नहीं चुना कि हम दूसरों से अच्छे थे या उसे ढूंढ रहे थे. We were all lost. It is God's grace. It is His mercy. ये उसका अनुग्रह था. कितना भी धन्यवाद. Today is a Thanksgiving day. You know, many times we don't even thank God enough that He has chosen us for eternity, कि उसने हमें अनंत काल के लिए चुन लिया. And we did not even give him perfect faith. हमने उसके बदले में कोई परफेक्शन वाला विश्वास भी नहीं दिया उसे. हम सबका विश्वास टेढ़ा मेढ़ा, टूटा फूटा, इधर उधर से कहीं कहीं लीकेज उसमें विश्वास में. And in spite of all that, God knew that we don't have perfect absolute faith yet. He gave his grace. उसने अनुग्रह दिया. पवित्र आत्मा ने कायल किया.
the Holy Spirit convicted us of sin and we realized we are sinner. हमने ये मान लिया, अंगीकार कर लिया, विश्वास कर लिया, समझ लिया कि हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. We need a savior. And therefore Jesus called us. He bowed the heavens. उसने आसमान को झुकाकर वो आ गया. And he died for us. So there is redemption only because of what Jesus did on the cross. इसलिए खुदा ने जो क्रूस पर किया, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया, उसके द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं. There's nothing else. So Lord, I pray, give us that mind. Yes, we have to do good works. We have to live a good life. But that does not add to salvation because glory belongs to you alone. It is only by your redemptive blood that we are saved. It is because of you called us, O Lord. And it is because you gave us that faith that we are saved. Thank you, Lord, for your grace. This evening, we give you thanks on this Thanksgiving Day. We offer you our lives as a sacrifice, O Lord. Mold it and make it and use it for your glory. प्रभु, हम अपने जीवनों को, हम सब अपने जीवनों को आपके पास धन्यवाद के रूप में एक भेंट के समान चढ़ाते. प्रभु, आप जैसा चाहें इसे इस्तेमाल करें, so that we give glory only to you. None of us should get any credit for whatever we are doing. That's what Bible says. आप और हम किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं लेना है, बल्कि हमने ये कहना है, खुदा हमने तो ये अपनी सिर्फ जिम्मेदारी को पूरा किया. It's only our duty. It's not that we have done something which we should get some glory and praises कि लोग हमें धन्यवाद करे, praise करे, भाई शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो. No, we don't need that. Glory should only come to you. So help us, Lord, all of us, every one of us, each one of us. The plan and the purpose you hold for us, जो योजनाएं आपने लिए हम सब के लिए रखें, उसको जानकर आप सबकी हम सब जो है आपकी सेवा करें. प्रभु, help us, Lord. Holy Spirit, help us. Speak to us, speak to our minds, speak to our hearts, speak to our lives, O Lord. हम सबसे बातचीत करें. In Jesus' precious name we pray. Amen. Praise the Lord, all of you. Amen. Praise the Lord, Pastor Ji. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, all of you. Sharma ji, praise the Lord. Lord, Brother Francis, Sister Jansi, Sister Elaipi, praise the Lord. Sister Alka, praise the Lord. Tanya, praise the Lord. Sister Stella, praise the Lord. Sister Kavita, praise the Lord. Brother Manisa, praise the Lord. Brother Srinivas, praise the Lord. Sunil, praise the Lord. Brother Rajendra, Sister Nirmala, praise the Lord. Sister Rima Sharma, praise the Lord. Vantisa, praise the Lord. Robert Bhai, praise the Lord. Sister Sita Umar, praise the Lord. Jyoti Bajaj, praise the Lord. Sister Suri, praise the Lord. Brother Gurpreet Khalsa, praise the Lord. Naraya Stephen, praise the Lord. Brother Michael, praise the Lord. And Sister Gladys, praise the Lord. Deepak and family, praise the Lord. Dr. Manisha, praise the Lord. Michael Bhai, Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister Anju Bhardwaj, praise the Lord. Alok, praise the Lord. Sister Anima, praise the Lord. Sister Sabita, praise the Lord. Sister Reena, praise the Lord. Sister Sanya, praise the Lord.